जल्लाद से ये कहा जाए कि तुम्हें 1 साल की बच्ची का कत्ल करना है तो जल्लाद भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिरकार इस 1 साल की बच्ची ने ऐसा क्या गुनाह किया कि इसको मारने का हुक्म दिया गया है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक कातिल होता है और कातिल कत्ल करने के लिए जब घर से निकलता है तो वह देखता नहीं है कि आखिरकार कत्ल किसका करना है। जब वो एक 1 साल की बच्ची का कत्ल कर रहा था तो 1 साल की बच्ची को मारने के लिए उसने उसके सर पर वार किया। साथ ही उसको एक मशीन से काटा, जिस मशीन से या तो लोहा काटा जाता है या फिर पत्थर काटा जाता है। यही नहीं, केवल उस 1 साल की बच्ची का कत्ल करता है, धीरे-धीरे करके उसने 5 कत्ल कर डाले, वो भी बहुत भयानक रूप में। जब इस कत्ल की सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। खासकर महिलाएं जब पुलिस वाली पहुंचती है तो उन लाशों को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके होश वाक्ता हो जाते हैं। कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो बेहोश भी हो जाती हैं उस दृश्य को देखने के बाद। आखिरकार ये घटना उस घटना की याद दिलाती है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे और 1 जनवरी 2025 की सुबह जब लोगों को यह पता चलता है कि होटल के अंदर एक दो नहीं बल्कि 5 महिलाओं का कत्ल हो जाता है। उनका कत्ल करने वाला कोई और नहीं, बाप और बेटे मिलकर उनका कत्ल कर देते हैं। दरअसल इस घटना को भी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार उन छोटे बच्चों ने ऐसी क्या गलती की थी जिनको यूं ही मार डाला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है लिसाड़ी गेट गेट बात कर रही हूँ 9 जनवरी 2025 की। एक व्यक्ति जिसका नाम तस्लीम होता है, जो कि इस लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का समर कॉलोनी होती है, वहां का रहने वाला होता है। वह अपने भाई को काफी देर से फोन कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए वह हार मानकर थक कर अपने ही एक भाई को लेकर सीधा उसी की कॉलोनी पहुंच जाता है। लेकिन वो रहता है उससे कुछ पैसे में सुहेल गार्डन में। वहाँ एक जाता है, रात 8:55 पर भाई को आवाज़ देता है, लेकिन उसके घर का ताला लगा हुआ है। एक ही बड़ा कमरा है, उसी में रसोई है, उसी में वॉशरूम बाथरूम अटैच है, उसी से उसका रहना सहना है, लेकिन बाहर से ताला लगा है। इसलिए उसने रोशनदानी की खिड़की से झाँक कर देखने की कोशिश की। जो उसने दृश्य देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल उसने देखा कि घर का सामान है जो चारों तरफ फैला हुआ है। साथ ही एक गठरी सी बंधी हुई है, उस गठरी से बहुत ब्लड बह रहा था। घर में चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। इस बात पर वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग भी आ जाते हैं। छोटा जो भाई उसके साथ आया था, उसने देखा। तत्काल प्रभाव से एक तरफ तो पुलिस को भी फोन किया जाता है, दूसरे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी वहां पर पहुंच जाती है और ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जो दृश्य उन्होंने देखा, देखकर सभी के होश फक्ता हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसका नाम मोइन उर्फ मोनी दून होता है, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है, वो एक कपड़े की गठरी में बंधा हुआ था और उसको बुरी तरह से काटा गया था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसके टुकड़े करने की कोशिश की गई हो। इसी बीच में घर में और भी सदस्य रहते हैं, 3 बेटियां हैं और उसकी पत्नी। वह कहा है, जब लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश की और बेड खोला तो बेड की एक बॉक्स में माँ और बेटी है, दूसरे बॉक्स में छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब चाहे कमिश्नर हो, एडीजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, डीएम हो, तमाम पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं यह देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। जब पुलिस इन लाशों को कब्जे में ले रही थी, पुलिस वाले जो मौके पर मौजूद थे, तो बताया जाता है कि उनको भी उल्टी आना शुरू हो जाती है। वो भी इस भयानक दृश्य को देखकर कांपने लगती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। रात के लगभग 8:55 के आसपास लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कत्ल हुआ है। अब कत्ल के बारे में पता चलता है कि 5 हत्याएं होती हैं, जिसमें घर का मुखिया होता है मोइन उर्फ
मोइनुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है। उसकी एक पत्नी होती है जिनकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है। उसकी बेटी होती है 8 साल की, जिसका नाम अक्सा होता है। एक 2 साल की बेटी है जिसका नाम अजीजा होता है। 1 साल की बेटी है जिसका नाम अदीबा होता है। 5 कत्ल और उनके जो लाश को कब्जे में लेकर पुलिस अपने पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कत्ल क्यों किया, किसने किया और क्या वजह थी। जो एक तरफ तो ये इनका पोस्टमार्टम के लिए लाशें भेजी जा रही थी, दूसरी तरफ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो पता चलता है कि मेरठ का एक थाना लगता है कीठो, और कीठो का ही एक गांव लगता है सहजानपुर। यह 7 भाई होते हैं। 7 भाइयों में एक का नाम सलीम, अनिश, मोइन, कलीम, तस्लीम, मोमन और अहमद। ये 7 भाई होते हैं और अपने खाने कमाने के लिए, अपने धंधों के लिए इधर से उधर अपने गए हुए हैं। साथ ही जो ये व्यक्ति होता है जिसका कत्ल होता है, जिसका नाम मोइन उर्फ मोइनुद्दीन होता है, इसकी पहली शादी होती है 15 साल पहले, जिसका नाम होता है जाफरा। जाफरा नाम की महिला से शादी होती है, लेकिन फरा बीमारी रहने लगती है। हालांकि कुछ दिन के बाद उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है और वो इतनी बीमार होती है कि उसकी मौत हो जाती है। बेटी को उसकी बुआ अपने साथ कठौर में ले जाती है, वही उसका लालन पालन करती है। अब मोइन की दूसरी शादी हो जाती है। दूसरी शादी होती है नारा से हर वक्त झगड़ा होता रहता था, इसीलिए उसने सोचा कि जिंदगी चल नहीं पाएगी और वह तलाक ले लेता है। दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन तीसरी शादी के जब प्रस्ताव आता है तो आसमा से प्रस्ताव आता है, लेकिन आसमा पहले से शादीशुदा होती है, इसीलिए आसमा को भी अपने पति से विवाद रहता था और दिन मोहम्मद से तलाक लेकर इस मोइन से शादी कर लेती है। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब से 12 साल पहले ये बताया जाता है कि ये अपनी इस जगह को छोड़कर, इस सहजानपुर जो ये गांव लगता है कीठो के पास, इसको छोड़ने के बाद ये मोइन चला जाता है। रुड़की के पास मुआने एक गांव लगता है, वहां जाकर रहने लगता है और अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता है। राजमिस्त्री का काम कर रहा था, मेहनती आदमी होता है। मेहनत करते करते उसने एक घर बनाया और धीरे धीरे करके उसके भी 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। पहली बेटी होती है जिसका नाम अक्सा, दूसरे का नाम अजीज और तीसरे का नाम अदीबा रखता है। लेकिन यह भी बताया जाता है कि इसका एक भाई भी है, वहां पर रहने लगता है। इसके भाई का मर्डर हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जिस परिवार का मर्डर होता है उस परिवार से इन परिवार की दुश्मनी बन जाती है। बताया जाता है कि वो लोग धमकी देते थे मारने की, पीटने की, इसीलिए मोइन ने सोचा कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो अपना घर, अपने मेरठ वापस आ जाएगा और यही अपने परिवार के साथ रहेगा। और इसके लिए उसने जो अपना घर था उस घर को बेच देता है। 6 लाख का उसके पास एक पिकअप गाड़ी थी जिसको 3 लाख में वो बेच देता है। साथ ही उसके पास 1 लाख नगद होते हैं, इस हिसाब से उसके पास 10 लाख होते हैं और 10 लाख वो लेकर यहाँ से निकलता है। साथ ही वो अपने जो छोटा भाई होते हैं, इसकी जमानत के लिए 4 लाख की जरूरत पड़ रही थी। तो छोटे भाई की जो पत्नी होती है, इसका नाम नजराना होता है, नजराना उसे 4 लाख की डिमांड करती है कि मुझे अपने पति की जमानत वगैरह करानी है, इसलिए मुझे 4 लाख की ज़रूरत है। लेकिन इसके बदले में मोइन उसका जो एक प्लॉट होता है उस प्लॉट को अपने नाम करा लेता है और मेरठ में वो प्लॉट होता है। जब लगभग आज से 1.5 महीने पहले बताया जाता है कि जब वह यहाँ आता है या देखता है, दिन रात उस घर से काम पर चल रहा था। लगभग 3 मिस्त्री उसमें राजमिस्त्री काम कर रहे थे, 8 मजदूर काम कर रहे थे। तेजी से जब काम चल रहा था तो यह बात है 8 जनवरी 2000 की शाम को उस मकान पर लेंटर डल जाता है और इसकी खुशी के लिए वो आसपास के लोगों को मिठाई भी बांटता है, लेकिन अपने परिवार से दूरी बना लेता है। और जैसे ही मिठाई बांट के वो घर आता है अपनी बच्चियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बड़ा खुश था। इसी बीच में वह घर पहुंचता है तो लेकिन अगले दिन उससे किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। पूरे दिन घर वाले, परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और अगले दिन यानी कि 9 जनवरी 2024 की रात लगभग 8:55 के आसपास पता चलता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। और जब हत्या के बाद ये पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वो लगभग 10 बार तो मोइन के सर पर वार किए गए थे, 10 से ज्यादा बार उसकी पत्नी आसमा के सर पर वार किए गए थे।
साथ ही जो उसकी बड़ी वाली बेटी होती है उसका गला दबाया जाता है, छोटी वाली जो 1 साल की बेटी होती है उसके सर पर भी वार किया जाता है, और जो 2 साल की बेटी होती है उसके सर पे वार किए गए थे। उनके वार करने के बाद जब ये मर जाते हैं, मरने के बाद पूरा इत्मीनान करने के बाद जो कातिल होता है उस कातिल ने कटर मशीन, जिसने क्या पत्थर काटा जाता है, जिससे भी लोहा भी काटा जाता है, उस मशीन का इस्तेमाल किया उनका गला काटने में। उनका गला रेत देता है और गला रेत कर आराम से चला जाता है। अब जैसे इस घटनाक्रम के बारे में आसपास के लोगों को पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है, तो मौके पर लोगों का जमघट लग जाता है। हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाती है। पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। तभी परिवार के ही एक सदस्य आता है और वो कहता है कि इस घटनाक्रम में नजराना का हाथ हो सकता है। नजराना यानी कि जो छोटे भाई की वाइफ होती है। साथ ही उसने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम होता है नईब बाबर। नईब बाबर जो कि महाराष्ट्र के नासिक में रहकर तंत्र मंत्र का काम करते हैं और मरने वाले के रिश्ते में सौतेला भाई लगता है। आखिरकार वह कत्ल क्यों करेगा? तो पुलिस के लिए जब सामने बातचीत आती है तो पता चलता है कि नजराना ने जो 4 लाख रुपए जो उससे जमानत कराने के लिए अपने पति की रुड़की में एक मर्डर हो जाता है। तो इसी वजह से इसका जो एक प्लॉट होता है वह नाम करा लेता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं परिवार में आपस में विवाद रहने लगता है। तो इस विवाद की वजह से ही नजराना ने अपने जेठ के साथ मिलकर, साथ ही एक और व्यक्ति के साथ मिलकर, 3 लोगों के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन यह बताया जाता है कि जिस नईब बाबा का वो नाम ले रहा था वो दरअसल नईब बाबा नाम का एक व्यक्ति होता है। वो 10 साल से पहले अपनी बेटे जिसका नाम अब्दुल्ला होता है उसको छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाता है सीधा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में लगता है। वह तंत्र मंत्र विद्या का काम करता है। ये वहाँ का कुछ क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति भी है। हालांकि पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये 10 साल से जो वो गायब था वो अचानक ही मेरठ में होता है, और मेरठ में अपने ही बेटे जिसको छोड़ के 10 साल पहले वो चला गया था अब्दुल्ला के पास रुकता है और बताता है कि वह अपने पुश्तैनी गांव यानी कि कीठो के पास जहाँ साजनपुर लगता है वहाँ जा रहा है। लेकिन वहाँ ना जाकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि मोइन उर्फ मोउद्दीन ने घर जाता है। वहाँ जाकर शायद उन्हें खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाता है और नशीला पदार्थ मिलाकर इस परिवार की हत्या कर देता है। हालांकि वह अभी फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने की लगातार कोशिशें कर रही थी। जब वो भाग रहा था यानी कि इस घटनाक्रम के बाद जो उसने अपने मोबाइल नंबर को भी स्विच ऑफ कर लिया था, और साथ ही में वो अपने साल यानी कि सलमान के साथ मौके पर भी जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंची नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इसमें तंत्र मंत्र जो करने वाला नई बाबा होता है वो कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में शामिल होता है। यदि उसने ही हत्याकांड किया है तो क्यों किया है, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जैसे ही इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार कोई कत्ल, इतना बड़ा कत्ल, इतने बड़े घटनाक्रम को कैसे अंजाम दे सकता है। जो इस जिले के एसएसपी हैं विपिन टाटा, वह कहते हैं कि अभी कुछ ऐसे सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्दी ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। जैसे इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा वैसे ही हम आपको जानकारी भी देंगे कि आखिरकार इस घटनाक्रम की इस हत्याकांड के पीछे असली वजह क्या है। हालांकि अभी प्रथम दृष्टि सीसीटीवी कैमरा जो फॉरेंसिक टीम है, तमाम इन सब चीज़ों के माध्यम से बिल्कुल पूरी पुख्ता जानकारी पुलिस को मिलती है कि इस हत्याकांड में किसी अपने ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि वह आसानी से घर में चला जाता है और पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो आसानी से चुपचाप निकल भी जाता है और उसको किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।